हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी हम तो बहुत खुश हैं। देखो आप लोग देख रहे हो और बहुत सारा आप भी इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो इन ब्लॉग को। थैंक यू सो मच। माइका व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो मेरे घर के व्लॉग होते हैं। और आप लोगों ने स्पेशली इस बार मुझे बोला था, तो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से प्रॉपर व्लॉग देने की। और आप भी एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया से देख रहे हो, लोग आपको पसंद आ रहे हैं। तो जी यहाँ पे हमने अपना पहला व्लॉग इसी जगह पे छोड़ा था, बेसन छानते टाइम। तो बस जो है घी चढ़ा दिया है और छान के उसमें मम्मी ने बेसन डाल दिया है। मैं चला रही हूँ यहाँ पे। और देसी चूल्हा हमने अपना जला लिया है, क्योंकि गैस का आजकल आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि कितनी सारी गैस लग जाएगी। और गैस पे उस टाइम खाना भी बन रहा है, शगुन खाना बना रही है, राजमा चावल बन रहे हैं। और जो है मैं लग गई हूँ इस काम में, क्योंकि फिर शाम को हमें जाना भी है, फिर ये ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसन हमने भून लिया है, मतलब भुनने लग रहा है। और बेसन भूनने का जो तरीका है वो मम्मी और मेरा तो सेम है। हम ज़्यादा घी डाल देते हैं और फिर हमारे लड्डू ना बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप बन जाते हैं। तो शगुन का जो मेजरमेंट है लड्डू का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल वो बनाती रहती है। वो बनाती कैसे रहती है कि शौर्य जब से हॉस्टल गया है वो भी लेके जाता है, शगुन भी लेके जाती है। तो इस तरीके से ना वो बनाती रहती है, तो उसको बड़ा ही मतलब अंदाज़ा बोलूँ तो हो रहा है फिट। तो शगुन से हम पूछ रहे हैं कि घी बता कितना डालना है, नहीं तो हम माँ बेटी ना और ज़्यादा घी डाल देंगे। तो फिर इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट डाले, जिसमें काजू और बादाम हमें डालने हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं डालना। बाकी आप बेसन के लड्डू में कुछ भी डाल सकते हो, जितना आपका मन करे वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो। लेकिन हमने इसमें सिर्फ बादाम डाले हैं और काजू। काजू भी बाद में ही डाले थे, अभी तो बादाम डाले हैं, क्योंकि वो कट नहीं पाए थे। बड़े धीरे धीरे से लगे पड़े हैं बच्चे कट करने में। पहले मैंने बोला शगुन को कि कट कर लेते, कि नहीं बुआ जी थोड़ी देर लगती है। लेकिन अब वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो खाना बना रही है और साथ साथ में जो है इंतज़ाम भी कर रही है कुछ और। क्योंकि आर्य को लेके जाना है, वो लड्डू इस बार नहीं लेके जा रहा है, लड्डू बनने हैं मेरे लिए इस बार। जो है आर्य के लड्डू अभी बचे हुए हैं वहाँ पे, और वो लेके जा रहा है मखाने। मखाने उसको बहुत पसंद है, तो उसके लिए मखाने भुनते रहते हैं। शगुन भी लेके जाती है मखाने, दोनों बहन भाई तीनों को मखाने पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है ठंडा होने के लिए हमने बेसन पलट दिया है परात में, क्योंकि बेसन अच्छे से भुन चुका है। और फिर कढ़ाई बहुत गर्म है, भारी है, तो इसमें लेट तक ये ठंडा होगा, क्योंकि हमें फिर इसके लड्डू भी बनाने हैं। अभी खाना वाना खाएंगे तो ये हो जाएगा ठंडा। और ये देखो हमारी शगुन मैडम जो है काजू कट हो गए थे, तो वो ला के इसमें डाल दिए। बस ये है कि ये फ्राई नहीं हो पाए, इनको हमने बाद में डाला। अब जल्दी का काम है, तो जल्दी में ना ऐसा ही हो रहा है। तो सारे बच्चे लगे हुए थे, शौर्य, अंश और अंश के पापा भी लगे हुए थे। तो ये सारे मिलके ना खा रहे हैं और कट कर रहे हैं, तो इनकी मस्ती चल रही थी इस तरीके से। और ये देखो शगुन फिर से कट करने लगी, कि इन्होंने नहीं किया, मैं ही करती हूँ जल्दी जल्दी। तो वैसे ऐसे जो है हमारा एंजॉय भी हो रहा था और अच्छा भी बहुत लग रहा था। बस थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, लेकिन जो गम है वो गम तो हमारे ऐसे ही रहते हैं। हर टाइम मन में यही बात हमारे होती है कि कभी हमारा जो है घर भरा पूरा हुआ करता था पूरा। अगर आपको पुराने ब्लॉग देखने हैं तो आप मेरे को बताना, या तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगी, या तो फिर आपको किसी भी तरह से अपने पुराने ब्लॉग में दिखा सकती हूँ, जो मेरे घर वाले ब्लॉग हैं यहाँ के स्पेशल। जब मेरे पापा भाई सब घर में थे, दादी माँ सब थे, बहुत अच्छा लगता था। पर चलो खैर कोई बात नहीं है, अब जो भगवान को मंजूर होता है होता वही है। यहाँ पे क्या था, ये डोर क्लोज़र जो लगे हुए हैं ना, तो इनके कुछ पेच इस तरीके से हो रहे थे, तो एकदम से लगते थे, स्लो जो चलते हैं ना वो ख़त्म हो रहा था। इनके पेच वेच इन्होंने ठीक कर दिए, और ये बड़े अच्छे से स्लो जा रहे हैं, अब लग नहीं रहे हैं ज़ोर से। विकास पहले इनको सबको ना सेट करके गया था, उसको बड़ी आदत है ये पूरा काम, मतलब सुबह सुबह उठ के लग जाना, तो वो सारा सेटअप ये करके गया था, फिर हो गया ऐसे ही। खाने में बन गए हैं जी चावल। क्या बना है खाना? खाना क्या क्या बना है? आलू मसाला, सूखे आलू की सब्ज़ी। फिर बना है राजमा मसाला, सब मसाले बने है ना, मसाले वाली सब्ज़ी से। यहाँ पे है दही, ये देखो। यहाँ पे भुन रहे हैं मखाने आरे के लिए, क्योंकि वो मखाने लेके जाएगा। तो तेरे काम भी लड़की फुल एक्सपर्ट है हमारी लड़की, देखो एक के साथ 2-3 काम फुल के सीख रहे हैं।
ये देखो, और मखाने भी साथ भून गए बेटा, मखाने थे मेरे हिसाब से, तो फिर ये वो नहीं हो जाएंगे, नहीं बस ये लाल नहीं हो जाएंगे। ये सिम पे है, धीरे धीरे होते रहेंगे। हो रहे बढ़िया। तो जी खाना हमारा रेडी है। यहीं पे मम्मी है, यहीं पे मम्मी की पोती है, और जो है ये देखिए थाली लग गई है। फुलके अभी जो है गरम गरम सिक रहे हैं, तो बस आ रहे हैं। और ये जो ये आलू की सब्ज़ी है ना, सूखे आलू में जिसको बोली आलू मसाला, ये बच्चों को बहुत पसंद है, शौर्य को भी और शगुन को भी। मुझे नहीं पता था उसने आलू की सब्ज़ी भी बनाई, मम्मी ने बोला कि वो आलू भी बना रही है, नहीं तो राजमा चावल ना काफ़ी थे, पर उसको पसंद है। शौर्य भी जो ज़्यादा सब्ज़ी खाता है तो वो आलू की इस तरीके की सूखी सब्ज़ी खाता है, ना कि लिक्विड। और बस गर्मा गर्म फुलके भी सिक गए हैं, आ गए हैं, और ये लग गया हमारा सबका खाना। और खाना पीना होने के बाद उसके बाद हम लग गए हैं जी यहाँ पे। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया खाना खाने के बाद, और उसके बाद फिर जो है आज दीपिका और विकास की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हमने बात करी। और उनको बोल रही थी मैं कि हमने तो तुम्हारी एनिवर्सरी जो है मना लिया भाई, मीठा बना लिया है घर में, तुम क्या बना रहे हो। तो इस तरीके से हमने जो है फिर अपना बातचीत करके, फिर अभी मम्मी लगी पड़ी है। मम्मी क्योंकि रात मैं घंटों लगी रही थी, मम्मी तो थोड़ी बात करी थी, मम्मी सो गई थी, और अब मम्मी लगी हुई है। क्योंकि उस टाइम मैं विकास से कर रही थी, और अब मम्मी दीपिका से कर रही है, वो दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। और हम बुआ भतीजी यहाँ पे जो है लड्डू बनाने की तैयारी करी, और फिर लड्डू बनाने शुरू कर दिए। तो वही हुआ कि गर्मी है ना, तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो रहा था, इतना कम घी डाला, मतलब संभाल के हाथ डाला बहुत ही, फिर भी वो होता है ना गर्मी में मेल्ट रहता है, घी जमता नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही हैं, और बड़ी मुश्किल से हम लड्डू कंट्रोल कर रहे हैं कि ये फैले ना। लेकिन जैसे ही लड्डू हरिद्वार लेके गई तभी ये फैल गए थे, क्योंकि गाड़ी में हमने जो है रखे, और वही ले के घी फिर से जो है मेल्ट हो गया, फिर मुझे दोबारा बनाने पड़े। पर है ये कि हाँ ज़्यादा फैले, मतलब वो नहीं था कि घी बह रहा है। लड्डू बहुत टेस्टी बने थे, बस इतनी मेहनत करनी पड़ी थी मेरे को, दोबारा वो जो है बनाने पड़े थे जाके। तो बस यहाँ पे अब लड्डू बन रहे हैं, और फिर ये लड्डू रखने के बाद अभी जो है ये बोल रहे हैं कि हम खेत में जाएंगे। मैं तो नहीं जा रही, ये जाएंगे। तो ये खेत में जाएंगे, और मैं देखती हूँ कि आपके लिए होम टूर करती हूँ नहीं करती हूँ, आपको पूरा घर दिखाती हूँ, पर इस व्लॉग में नहीं। अगर करूँगी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर ये चले गए और थोड़ा टाइम मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर जो है करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने बोला हुआ है मुझे कि पूरा होम टूर देना अपने घर का, बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि गाँव का खुला खुला घर अच्छा तो देखो लगता है। और हमारा घर पहले से ही बहुत अच्छा है, बस ये है कि अभी जो है तैयार कराया है तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, पहले तैयार नहीं था, अब जो है काफ़ी काम हुआ है, और तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो बस मैं देखती हूँ। और ये यहाँ पे देखो निकल ही गए खेत में जाने के लिए, चला रहा है ट्रैक्टर, और शौर्य आ रही है, और उनके फूफा जी ये बैठे हुए हैं। तो ये सारे घूम के आएंगे, अब मैं देखती हूँ हम क्या करते हैं, क्योंकि वैसे शाम का टाइम है, धूप बहुत तेज़ थी, तो ये ना लेट हो गए चलने में। पहले मन नहीं हो रहा था जाने का, और आज बाहर तक धुलाई करके ना बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कभी कभी आती हूँ, शगुन तो देखो वीक में आ ही जाती है, मुश्किल से वो 15 दिन रुकती है, फिर आ जाती है बीच में, क्योंकि सैटरडे संडे तो छुट्टी पड़ती है। और बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो करके जाती है ना साफ़ सफाई, पर आज हमने दोनों ने मिल के करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब जो है इनका देखते हैं, इन्होंने खेत में क्या एंजॉय किया। बिल्कुल आगे भी लेना ही पड़ता, बल्कि कहना है इसका वो ज्यादा बढ़िया। देखो इसके आगे दोनों ब्रेक मारता हो। घर जाकर पी जा। लो जी खेत में आ गए हैं जी, और यहाँ ये गेहूं कटे रखे हैं, देखो सरकार रख गए, बहाना बना के 12 मीटर ही लगाओगी पहले। और मैं कर रहा हूँ बैलेंसिंग। नहीं एक काम कर सको,
चलो जी चलते हैं चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ वहाँ आम के पेड़ तक चला जाऊँ। चलो जी, स्पीड बन गई मेरे तो यहाँ पे। ये देखो जी, यहाँ पे भी कुछ टिलर वगैरह चला रखा है और आ गए हैं हम पेड़ पे। मोड़ तो है ही नहीं कुछ, मोड़ तो कम ही है, मतलब कम ही है। बेहतर तो है ही नहीं, जो है पा रही है। गन्ना सा बड़ा, गन्ना सा बड़ा, गन्ना सा। सिर पे सिर लोग का जानी चाह। अरे इधर के साइड उल्टे कंधे पे आएगी ना। अरे आप सिर पे ले जाओ उसे, कंधे पे नहीं। तू सिर लोग का ले जा। अरे सीधा तो करना पड़ेगा। यहाँ तो पुली नहीं है लाला। गई नहीं, गई नहीं लाला। अरे 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 हमला। चलो बचाइयो। वैसे धरना तू, इतनी ठाक क्यों धर रहा? अब ठीक है। अब सही बेटा हमला। दूर ऐसे पकड़ के ए नु करके, अरे नु दरक रहे हैं। समझे। हाँ, अरे ये तो हलवी पुली थी, चाहिए तो तू उठा लेगा। ऐसा पुली जैसी पुली होती तो पीछे कर जाता। सारा देगा ये पूरे पूरे शरीर का सारा जानू। इधर से जाएंगे। एक बार लान काट रहे जीतने का रेडिएटर हो रहा लीक और जरा देर में जनरेटर भाग लगा देगा। अब मेरा काम पता क्या था, नहर में से बाल्टी भर के लाऊंगा और बह रेडिएटर हर 10 मिनट में यही काम करना पड़ेगा। एक खेत से अभी आ गए हैं दूसरी जगह, जो कि हमारे गांव का जहाँ अड्डा पड़ता है वहाँ पे हमारे एक खेत है। तो वहाँ पे ये थोड़ा दूर वाला हमारा खेत है और वो हमारा थोड़ा पास वाला खेत है। बहुत ज़्यादा पास तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन वो हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये वाला काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे आए, अब जो है गेहूं की फसल कट रही है, थोड़ी बहुत बची हुई है, ज़्यादातर कट चुकी है। और इसमें हमारे पॉपुलर लगे हुए हैं जो कि विकास ने ही लगवाए हैं और अच्छे से जो है बड़े हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे शौर्य बाबू तो एंजॉय कर रहे थे और इन्होंने ये भी नहीं देखा कि टाइम कितना हो रहा है। बिल्कुल शाम हो गई तब जाके ये घर को आए, क्योंकि दोनों खेतों को इन्होंने देखा। मुझे नहीं पता था कि दोनों खेतों में जाने वाले हैं। एक खेत का भी टाइम नहीं था और यहाँ पे जगह कम थी और ट्रैक्टर मोड़ना था। तो ये देखो क्या हो रहा है, इसको अंदर लेके आए होंगे और यहाँ पे रास्ता छोटा है। मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं इस खेत में जाए, बहुत साल हो गए हैं। कब गई थी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ ये तो पता ही है पहले जाते थे कि हमारा खेत है। और ऐसा नहीं है, पहले जब शादी नहीं हुई थी ना तो हम ना 1-2 बार गेहूँ भी कटिंग करी है हमने। गेहूँ काटे हैं, जो मतलब एक कटाई चल रही है अनाज की। मम्मी, मैं, मेरा भाई बिट्टू, मतलब हम सब जो है जाते थे। और मेरे बाबा जी, हम बोलते थे दादाजी को पापा। मतलब उस टाइम का तो बहुत ही अलग था। उस टाइम लोग अपने आप कटाई कर लेते थे, लेकिन अब तो नहीं करते हैं। किसी से इतनी धूप नहीं होती बर्दाश्त, और मैं 1 घंटे की धूप बर्दाश्त ना कर पाऊँ अब। तब देखो पूरा दिन हम कैसे करते थे, जब मेरी दादी माँ घर पे खाना बनाती थी और हम खेत में। 1-2 बार ही हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब टाइम है जी हमारे चलने का, और टाइम मैं आपको बताऊँ तो 8 बजने वाले हैं। पहले ही आए, फिर हमने जो है चाय नाश्ता किया। और मम्मी डांट रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खाने के टाइम पे जा रहे हो भूखे। देखो माँ तो ऐसे ही करती है, खाना खा के जाओ, ये करो वो करो। तो मम्मी नहीं, हमें बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि खाना ही खाना हो रहा है जब से। और मम्मी यहाँ पे बिल्कुल अब जो है परेशान हो चुकी थी, क्योंकि हम सब एक साथ जा रहे हैं। शगुन का पहले नहीं था तो फिर वो भी जाने को तैयार हो गई और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो ये टाइम बहुत बुरा लगता है और इस पर दुख बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम आने का इतनी खुशी रहती है, लेकिन जाने में बहुत दुख होता है। फिर ये सोचती हूँ कि आते ही क्यों हैं, मम्मी बहुत परेशान हो जाती है। तो बस ये सब था, पर
देखो ये टाइम भी है, जाना भी पड़ता है और बच्चों को भी जाना पड़ता है, तो आ रही है और शगुन दोनों ही जा रहे हैं। क्योंकि फिर शगुन बोले कि बुआ जी मैं फिर सुबह जाऊंगी, और वैसे रुक जाती है 1-2 दिन, लेकिन फिर विकास गुस्सा करता है कि चाचा जी गुस्सा करेंगे कि मतलब वही है, देखो बच्चों का होता ही है, बच्चों को तो है। और ये देखो इन्होंने चेंज वेंज कुछ नहीं किया, अपने कपड़े उठाए और बैठ गए ऐसे ही। तो ऐसे हमने किया, पर अच्छा नहीं लगता इस टाइम मम्मी को ये बोलती है कि अकेले रहते हैं माँ बेटा, तो थोड़ा सा आदत बनी हुई होती है, जब तुम आते हो तो बहुत बुरा लगता है जब सारे खाली जाते हैं। तो बुआ भतीजी दोनों लगे हुए हैं मम्मी को समझाने में कि मम्मी शगुन फिर आ जाएगी, नेक्स्ट वीक फिर आ जाएगी, और वो जाती भी रहती है बहुत जल्दी जल्दी। थोड़ा सा यही टाइम बहुत डिफ़िकल्ट आ जाता है जब हम जाते हैं, पर ये भी ज़रूरी है, ये हम कर नहीं सकते। खैर मम्मी जल्दी फिर समझ जाती है, क्या करें, समझना पड़ता है। फिर हम जो है, शगुन ने रास्ते में भी 2-3 बार कॉल किया और बहुत परेशान हो गई थी। ये देखो देख ही नहीं जाती है, फिर उस टाइम थोड़ा सा होता ही है, और ये सबके साथ होता है। माँ तो सभी दुखी होती हैं, लेकिन मेरी माँ की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको पता ही है, तो इसलिए। पर जो बच्चे हैं ना, शगुन है ना, मेरे से बहुत ज़्यादा जो है मम्मी का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। और शौर्य भी इतना हो चुका है कि उनका जो है ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, तो उनको लेके जाना डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल टेस्ट वगैरह करवाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्याल। विकास बोलता है कि मम्मी को कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाए तो सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब डर लगता है, अब इतना डरने लगने लगा ना हमको कि कुछ दिखता नहीं है हमें मम्मी के अलावा। और यहाँ मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ वॉइस ओवर करते टाइम कि बस पूछो मत। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। रात को हम लेट पहुँचे क्योंकि आगे मिला था हमें ढेर सारा जाम। तो इस तरीके से हमने आज का व्लॉग भी अपना जो है, ये व्लॉग भी कंप्लीट किया। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।